5 दिसंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति एक बार पुनः आ रहे हैं मिथुन राशि में अंतिम बार आशीर्वाद देने के लिए। ये वाला ट्रांजिट जो रहेगा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात कर रहे हैं। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें घर के स्वामी हैं और आपके 10वें घर के भी वो स्वामी हैं। इस समय अगर ट्रांजिट में देखा जाए तो वो लगन में आ रहे हैं और वक्री स्थिति में भी हैं। ऐसे में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बृहस्पति वापस अपने पिछले भाव में ट्रांजिट में आ रहे हैं और वो सामान्य ट्रांजिट नहीं है इनका, इसलिए ये ट्रांजिट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये ट्रांजिट में आपको ये प्लान करना होगा, क्योंकि मेजरली जो बृहस्पति हैं 14 मई को आए थे मिथुन राशि में और अब तक बृहस्पति कुछ समय तक कर्क राशि में भी रहे, लगभग 5 दिसंबर तक ये रहेंगे। और ये वाला समय उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा 11 मार्च को ये मार्गी होंगे। तो 11 मार्च तक की हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि जब तक ये वक्री रहेंगे और मिथुन में अब ये रहेंगे तब तक ये क्या क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर डालेंगे, कौन कौन से मेजर डिसीजंस आपको लेने चाहिए या आगे आपको कैसे प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने चार्ट में देखिए कि बृहस्पति आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड हैं, कौन से भाव में प्लेस्ड हैं, क्या उनका लगन से कोई संबंध है या नहीं है। इसके साथ साथ आपके लग्नेश यानी आप कौन से भाव में आपके बुध स्थित हैं। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कोई भी अन्य प्लैनेट अगर आपके लगन में बैठा है मिथुन राशि में तो उस प्लैनेट पे भी बृहस्पति का असर अवश्य होगा। यहाँ पे बृहस्पति आ रहे हैं लगन में और वो सप्तमेश है और आपके यहाँ पे 10th लॉर्ड है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो आपका सप्तम भाव के लिए कोई प्लानिंग था, जैसे मैरिज वगैरह के लिए, कोई रिलेशनशिप वगैरह के लिए, कोई बिजनेस की प्लानिंग थी आपकी, कोई पार्टनरशिप की प्लानिंग थी, इसके अलावा अन्य भी कोई भी प्लानिंग जो आपने की थी लगभग 14 मई के बाद से, लेकिन आपने किसी व्यवधान की वजह से अपनी प्लानिंग को रोक दिया था। कोई भी ऐसा व्यवधान या फिर आपकी लाइफ में आ गया था जिसकी वजह से आपका काम रुक गया बीच में या आप एकदम से स्टक हो गए। इसके साथ साथ मेजरली कैरियर को लेके जो भी आपकी प्लानिंग्स रही होंगी या एक नई शुरुआत इस समय आप अपने कैरियर में अगर करना चाहते हैं तो भी बृहस्पति यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मेजरली बृहस्पति अगर आपके चार्ट में वक्री स्थिति में होंगे तब इस ट्रांजिट का असर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बट अगर आपके चार्ट में मान लो बृहस्पति वक्री ना भी हो तो भी आप एक बेहतर प्लान करके अगले आने वाले समय के लिए अब चल सकते हैं, लगभग 1-1.5 साल के लिए। और जो भी आपके अधूरे सपने रहे हैं, अधूरे जो कार्य रहे हैं मेजरली, उनको आप इस समय पूरा कर पाएंगे। तो ये आपके सेल्फ एफर्ट, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके विवेक पर भी अब सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अब क्योंकि आपके लगन में ही बृहस्पति आ रहे हैं वापस से आपके सेकंड हाउस से निकलकर, तो आपकी ही अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी आप कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। बृहस्पति अगर देखा जाए सबसे पहले आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से 5वें भाव पर जब वो एस्पेक्ट डालें तो मुख्य तौर पे आपके लिए वो डिसीजन लेना काफ़ी आसान बना देंगे। इसके साथ ही आपका संतान प्राप्ति होना संभावित है, आपका संतान के साथ रिलेशनशिप सुधरेगा, आपकी लाइफ में किसी से कोई फ्रेंडशिप है या अफेयर, या मान लो आपका पहले किसी से रिलेशनशिप रहा हो, अफेयर रहा हो, वो अफेयर आपका टूट गया हो और वो पर्सन अब आपकी लाइफ में हो सकता है वापस आए, तो ये वाले ट्रांजिट में वो सब पॉसिबल है। या तो फिर आप किसी के साथ लव मैरिज करना चाह रहे थे, किसी के साथ एंगेजमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ भी आपके कोई ना कोई व्यवधान आ गया, जो पर्सन था आपकी लाइफ से चला गया या एंगेजमेंट आपकी नहीं हो पाई, इवन आपकी मैरिज भी अगर न हो पाई हो उस केस में भी। तो बृहस्पति जो पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं यहाँ पर वो काफ़ी सही निर्णय लेने और एक अच्छी प्लानिंग करने में आपको मदद कर ही रहे। इसके साथ साथ इनका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे होगा, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अब उतना ही ज्यादा मैटर करेगा। हालांकि सप्तम भाव आपके चार्ट में बृहस्पति का ही है, तो सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट स्थित होगा वो बृहस्पति से अवश्य ही प्रभावित होगा। इसके साथ साथ क्योंकि वो यहाँ डायरेक्टली आपके लगन को प्रभावित कर रहा है, तो लगन में कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है आपके जन्म के समय का, वो ग्रह भी उस ग्रह से काफी ज्यादा ही प्रभावित होगा। इसके साथ साथ मेजरली सप्तम भाव से जुड़ी हुई प्लानिंग्स करने के लिए भी ऐसा बृहस्पति आपको बेहद सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे, जहां पर वो आपको लंबी दूरी की यात्रा करने, कैरियर स्पेसिफिक कुछ सोचने या तो फिर आपके आध्यात्मिक टूर होने या हायर स्टडीज में ऐसा बृहस्पति आपको सपोर्ट लाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी काम है जैसे फॉरेन से संबंधित है, विदेश यात्रा आपको करनी थी लेकिन आपका काम रुक गया, किसी भी वजह से आपको व्यवधान आ गया, ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको अब सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जिन जातकों के इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है उन पर यह ट्रांजिट का बहुत ही मेजर इंपैक्ट आएगा। आपको स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, तो अपने मेजरली स्वास्थ्य पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी पर्सनल जो फाइनेंस रिलेटेड हिस्ट्री है
या जो आपका फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है, किसी के साथ भी आपका कोई भी पार्टनरशिप वगैरह चल रहा है, बिजनेस वगैरह को लेके कुछ आपको आगे के लिए कुछ प्लानिंग्स करनी, आने वाले समय के लिए अब आपको कैरियर को लेकर कुछ सोचना है, या इंडिविजुअली आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगन में ही बृहस्पति आ रहे हैं। तो सारे के सारे जो काम होंगे, सारी की सारी स्थितियां परिस्थितियां, उनके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। अब आप अपनी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, इस पर ये रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे। तो आपके जितने भी पेंडिंग काम रहे हैं जब से बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश किए मिथुन को छोड़कर, उस समय भी, और जब से बृहस्पति मिथुन राशि में आए, यानी लगभग मई में 14 मई के आसपास जब इन्होंने प्रवेश किया मिथुन राशि में, उसके बाद से लेकर अब तक कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स आपकी रही हैं जहां पर आपको किसी भी प्रकार से अब रीप्लानिंग करने की आवश्यकता है, या कौन कौन से आपके काम अधूरे रहे जिनको छोड़कर कहीं ना कहीं आप कुछ और कामों में लग गए हों। तो इस तरीके से आप बृहस्पति को प्लान कर सकते हैं।